पिछले कुछ दिन से जो गिरावट है, कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर काफ़ी पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं कि वाकई में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में और ऐसे रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में भी दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि वाकई में पिछले कुछ महीनों में या फिर कुछ साल में आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं, इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए और यहाँ पे कैसा स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए अगर मैं 5 से 6 ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखूं तो लार्ज कैप इंडेक्स में कुछ बड़ा दबाव तो नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में दबाव ज़्यादा है और उसका असर म्यूचुअल फंड पर भी देखने को मिला है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे काफ़ी आसान भाषा में कहना चाहता हूँ कि आपको डरना नहीं चाहिए, पैनिक सिचुएशन में आके अपने मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर इस समय क्या गलती कर रहे हैं, उनके स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है। बहुत समय से वो पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि उनको लग रहा है कि एक ही साल में पैसा बन जाएगा। 1 साल 1.5 साल से वो पैसा का लगा रहे हैं और उसमें उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे एग्जिट का डिसीजन ले रहे हैं, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। देखो, स्मॉल कैप मिड कैप में छोटे ड्यूरेशन में, हम 1 साल को भी छोटे ड्यूरेशन में काउंट करते हैं, छोटे ड्यूरेशन में पैसा नहीं बनता है। और पिछले 1 साल में अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले 2 साल 3 साल में बहुत बड़ा फिगर देखने को मिलेगा रिटर्न के मामले में। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे कुछ आंकड़ों के साथ मैं समझाना चाहता हूँ कि छोटे ड्यूरेशन में कैसे स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में रिटर्न का डिफरेंस कैसे ज़्यादा आपको ला के देते हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। चलिए सबसे पहले हम आंकड़ों के बेसिस पे समझते हैं। पिछले 5 दिन का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 में करीबन 1% का गिरावट है, सेंसेक्स भी करीबन 1% के आसपास टूटा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं तो यहाँ पे करीबन 1.53% का गिरावट है। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.64 और बीएससी मिड कैप का आंकड़ा देखें तो 2.48% का गिरावट है। कुल मिला के स्मॉल कैप और मिड कैप में पिछले 5 दिन में दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं पिछले 1 महीने के आंकड़ों पे नज़र डालूं तो 1 महीने में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करोगे, स्मॉल कैप और बीएससी मिड कैप की बात करोगे तो इसमें गिरावट पिछले 1 महीने में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीबन 3% के आसपास का गिरावट है, बीएससी स्मॉल कैप में करीबन 5% और मिड कैप करीबन 3% के आसपास टूटा हुआ है। वैसे ही अगर मैं पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो पिछले 6 महीने का स्थिति भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट ज़्यादा है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे 7% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि स्मॉल कैप में दबाव ज़्यादा है पिछले अगर 6 महीने के आंकड़ों पे भी हम नज़र डालें तो। वहीं पे अगर 2025 के आंकड़ों पे नज़र डालें तो 2025 में अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो टूटा हुआ वो स्मॉल कैप है, करीबन 10% के आसपास का यहाँ पे गिरावट दर्ज किया गया है। मिड कैप में भी दबाव है लेकिन 2 से 2.5% का यहाँ पे गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीबन 1% और लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वैसे ही पिछले 1 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो पिछले 1 साल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दबाव जो है निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रहा है। जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं 7 से 8% का गिरावट, स्मॉल कैप में 12 से 13 और बीएससी मिड कैप में करीबन 4 से 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखूं तो वाकई में स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। और अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करूं, जैसे कि अगर मैं 5 साल के आंकड़ों पे नज़र डालूं तो 5 साल के आंकड़ों पे आप यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 से कंपेयर कर लो या लार्ज कैप इंडेक्स से कंपेयर कर लो, यहाँ पे स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो छोटे ड्यूरेशन में अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो वाकई में आपको स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी सरप्राइज करेगा रिटर्न के मामले में। इट मीन्स कि नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम की बात करोगे, जैसे कि मैंने 5 साल का आंकड़ा लिया तो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप ने ज़्यादा पैसा बना के दिया है कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50 और लार्ज कैप इंडेक्स से अगर हम कंपेयर करें तो इन आंकड़ों से आपको ये तो समझ में आ गया लॉन्ग टाइम में पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा बनेगा। लेकिन इन्वेस्टर को
मैं यहाँ पे ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा लगाना चाहिए। आपका रिस्क अगर सूटेबल है तो एग्जैक्टली आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर ऐसे मार्केट कैप के म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे। आप अपने SIP के साथ कंटिन्यू रहो, जो भी आपके पोर्टफोलियो में SIP चल रहा है उसको आपको नहीं रोकना है। दूसरा क्या है, गिरावट हो तो धीरे धीरे अब आपको लमसम भी ऐड करना है। ऐसा नहीं कि वन शॉट में आप बहुत बड़ा रकम ऐड करो, कुछ कुछ गिरावट पे आपको ऐड करना है। यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है। अगर आपने आज लमसम किया, कुछ दिन के बाद गिरावट हुआ और डिफरेंस करीबन 4% 5% का आपके दूसरे लमसम से देखने को मिला, तो फिर से आपको लमसम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट में भी आप लमसम कर सकते हो। 1000-2000 रुपये भी आप जोड़ सकते हो गिरावट में। अगर इतने छोटे छोटे अमाउंट भी ऐड करोगे तो वो आपके पोर्टफोलियो में, जी हाँ, रिटर्न के फिगर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है और लॉन्ग टाइम में पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप आने वाले 6 महीने में अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहते हो, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से, तो आपको धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय है, 7 साल 10 साल का ड्यूरेशन का समय है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप के गिरावट से आपको डरना नहीं चाहिए और ऐसे फंड से आपको अपना पैसा नहीं विड्रॉ करना चाहिए और ना ही SIP रोकना चाहिए। तो इस समय में देखो, इससे भी बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा, लेकिन उतार चढ़ाव ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपेयर टू लार्ज कैप। तो आपको वैसे तैयारी करके रहना है। जी हाँ, छोटे छोटे ड्यूरेशन में डरना नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए सोच के आप अपना प्लानिंग करो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।